हे गाइस, वेलकम बैक टू फास्ट एंड स्टूडियो। दोस्तों, दिस इज अजय प्रताप सिंह फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। दोस्तों, आज की यार वीडियो होने जा रही है उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ी बहुत भी डिफिकल्ट होती है मैथ्स में, और उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे से मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, या फिर मैंने इतनी प्रैक्टिस नहीं करी है कि मैं सारा मैथ्स का कोर्स करने बैठ जाऊं यार। और मैं आपको बता दूंगा, जेईई मेंस का जो एग्जाम होता है वो ये आपका चेक नहीं करता है कि आपने तीनों सब्जेक्ट कितने अच्छे से करे यार। आप अगर एक सब्जेक्ट को थोड़ा भी हल्का रख के बाकी दोनों सब्जेक्ट जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उन पर थोड़ा टाइम लगा के उनमें 80-90 नंबर भी फोड़े, और जो आपका सेकेंडरी सब्जेक्ट है उसमें कम से कम 40-50 नंबर एक डिसेंट सा स्कोर ले आए, पासिंग मार्क्स से थोड़ा सा ज्यादा, जिससे कि आप यार सेटिस्फाई भी हो जाए अपने नंबर से, आपकी परसेंटाइल उस सब्जेक्ट में कम इतनी भी कम ना बने, और यार आप अपना टाइम बचा के बाकी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पे लगा सकें। तो बहुत से बच्चों का मैथ्स यार वीक होता है, मेरा भी पर्सनली खुद का बहुत वीक है। तो कैसे मैथ्स को स्मार्टली कर सकते हैं अपने एग्जाम को, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है भाई। हम हर सब्जेक्ट के 500-600 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और जो ये बच्चा पूछना चाहता है भैया मैथ्स में 100% करना चाहता हूं, मैं कहता हूं भाई कर ले, बहुत अच्छी बात है। लगा तू 150 क्वेश्चन, तेरी मैथ्स में 100 में से 100 नंबर आएंगे, मैं ये बोल के रख रहा हूं तेरे से। लेकिन यार अगर तुम पे टाइम कम है, तुम ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए देखने आए क्योंकि तुम्हारी मैथ्स में थोड़ी सी फटती है, तो यार ये वीडियो तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने पर्सनली स्मार्टली ऐसे मैथ्स अटेम्प्ट करी थी, ठीक ठाक 40-50 नंबर में लेके आता था, बाकी दो सब्जेक्ट में 70-80 भी फोड़ के आ जाता था, सिर्फ और सिर्फ मेरे पे टाइम बचता था इसीलिए। तो देखो आज की पूरे वीडियो ध्यान से देखना, मैं बताऊंगा कौन से चैप्टर से कहां से करना है, कैसे करना है, तो सारा इस वीडियो में डिस्कस होने जा रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा भाई कैलकुलस उसको आप कह सकते हो मदर ऑफ मैथमेटिक्स होती है यार, मदर ऑफ मैथमेटिक्स होती है। तो हमने देखो सबसे पहले कैलकुलस में दो तरह की चीजें आती है, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस। आपको ध्यान से देखना यार, आपको इंटीग्रल कैलकुलस में करना तो सभी है, बोर्ड लेवल का तो आपने सभी कर लिया होगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को आता होगा, डेफिनेट एरिया, इनइक्वालिटी सब आती होगी। लेकिन यार आप इसमें थोड़ी सी कम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन आता है, और अगर इजी क्वेश्चन आएगा तो आप बोर्ड लेवल की तो उससे तैयारी से कर सकते हैं, लेकिन जो कठिन क्वेश्चन आता है वो हिलता भी नहीं है भाई। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को आप अपना रख सकते हैं बात के करने के लिए, अभी फर्स्ट राउंड में इसको छोड़ सकते हैं। दूसरा आता है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन यार आपको बिल्कुल करना है। प्रॉपर्टीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ईजी होते हैं भाई, हर बार 1-2 प्रॉपर्टी लगती है और आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको जरूर से करना है यार। दूसरा आता है आपका एरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। एरिया से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, सीधा फॉर्मूला बेस भी आ जाते हैं, कभी कभी थोड़ा सा हल्का बहुत इंटीग्रेशन करवा के एरिया और इनइक्वालिटीज दोनों के दोनों बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं। तो इंटीग्रल कैलकुलस से आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन छोड़ के, जो कि सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इन पे ज्यादा प्रैक्टिस करिए, इनके क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि इन तीन चैप्टर्स में से आपको 3 क्वेश्चन भी आराम से देखने को मिलेंगे, इवन 4 भी दिख जाते हैं कभी कभी। तो इन 4 क्वेश्चन में आप इजीली 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले होंगे, और आपके 2 या 3 क्वेश्चन सही भी हो जाएंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन से आप 3 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट करके सही भी कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पे 12 नंबर आपके एग्जाम में, ठीक है, 12 नंबर आप मान सकते हैं एग्जाम में आपके इन 3 सब्जेक्ट, इस वाले इंटीग्रल कैलकुलस से आप बना सकते हैं। अब आते हैं यार अपनी डिफरेंशियल कैलकुलस पे। ये जो है ये मेरी फेवरेट था यार, ये मेरी फेवरेट थी डिफरेंशियल कैलकुलस, और इसमें लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएटिव फंक्शन और एमओडी आता है। बहुत निहायत इजी चैप्टर होते हैं भाई, स्पेशली लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एमओडी। फंक्शन में थोड़ा घुमा देते हैं कभी कभी वो, तो आप ऐसा समझ सकते हैं फंक्शन को आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं काफी सारे, प्रैक्टिस से ही आते हैं। तो आप फंक्शन को थोड़ा सा कम प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एमओडी पे आप अपना टाइम लगाइए, प्रीवियस क्वेश्चन पे टाइम लगाइए, खुद सॉल्व करिए, और आप लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एमओडी से बता रहा हूं मैं, इन 1 2 3 4 5 चैप्टर में से आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5 से 6 क्वेश्चन में आपके 4 इजी क्वेश्चन भी होंगे, और चारों के चारों आप अटेम्प्ट करके +4 अपने +16 मार्क्स आप कर सकते हैं। तो आप मान लेते हैं आपने यहाँ पे 4 क्वेश्चन सही कर दिए, तो चलो +16 मार्क्स आपके इधर हो जाते हैं, +16 मार्क्स +12 आपको उधर हो गए। चलो आ जाते हैं अपने स्ट्रेट लाइन पे यार, स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 मैंने पार्ट करे, एक स्ट्रेट लाइन सर्कल जिनको मैं अलग मानता था, और एक पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, इनको मैं हमेशा अलग मानता था। ऐसा क्यों करता था भाई मैं, देखो बताते हैं आपको ऐसा मैं क्यों करता था। क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होते हैं भाई स्ट्रेट लाइन सर्कल के होते हैं कंसेप्चुअल, ये आपकी बोर्ड की नॉलेज से हिलना मुश्किल हो जाते हैं भाई, क्योंकि अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं टर्म 2 के, या फिर अभी आपने तो क्लास 12 अभी पूरा करा है, ड्रॉपर हैं आप, ये बोर्ड की नॉलेज से बनाने थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। बना तो लोगे, टाइम बहुत लग जाएगा, बहुत ह्यूमंगस प्रैक्टिस चाहिए होती है, लेकिन बोर्ड की नॉलेज से अगर इजी क्वेश्चन आएगा तो बना ही लोगे। और मैं इंडेफिनिट में भी जो मैंने बताया था, अगर इजी क्वेश्चन होगा तो आप बना ही लोगे यार, कुछ और अलग से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कठिन क्वेश्चन आएगा तो आप थोड़ा सा घबरा जाओगे इस क्वेश्चन में, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। उससे बेटर क्या रहेगा यार, उससे बेटर रहेगा आप इसमें बोर्ड लेवल की प्रैक्टिस करो, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं फॉर्मूला बेस्ड आ जाते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं फॉर्मूला बेस्ड आ जाते हैं, जो बिल्कुल फॉर्मूला रखते ही आप लगा सकते हो। 2 टेंजेंट कंपेयर करा देते हैं, इतने निहायती
इजी क्वेश्चन होते हैं पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स के। तो भाई ध्यान से यार इस वाले टॉपिक को जरूर करना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें फॉर्मूला होते हैं, फॉर्मूला देख के भाग जाते हैं। एग्जाम में सबसे ज्यादा टाइम आपका इसी वाली यूनिट पे बचता है, पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स। और मैं आपको बता दूं यार, आपके यहाँ पे +16 हो चुके थे, यहाँ पे आपके +12 हो चुके थे। यहाँ से 1 2 3 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं और दोनों बहुत ईजी होते हैं। तो आप मान सकते हैं यहाँ पे दोनों के दोनों आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे +8 मार्क्स अपने मान सकते हैं। इजी क्वेश्चन आया तो आप इनको भी जरूर कर लोगे, कोई डिफिकल्ट बात नहीं होती है। इनको भी आपको करना है लेकिन बोर्ड लेवल पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इन पे आपको थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके सारे फॉर्मूला रट के +8 मार्क्स स्कोर करने हैं एग्जाम में, जो मैंने भी हमेशा इसके करके ही आता था। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कैलकुलेशन हो गई इतनी सी। भाई अब आते हैं हमारा सबसे अलजेब्रा, जो सबका छूट बहुत ही बुरा हाल होता है क्योंकि 11वीं में पढ़ाया जाता है वो, और 11वीं में यार हमने ध्यान नहीं दिया होता है यार, हम गर्लफ्रेंड वगैरह में लगे होते हैं। तो हम 11वीं की बात कर लेते। देखो CN कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, ये 3 को मैं अलग एक उसमें रख देता हूँ क्योंकि ये जो चैप्टर्स होते हैं इसमें से कभी कभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी दिख जाता है आपको, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी दिख जाता है और कभी कभी आपको एक इजी क्वेश्चन भी दिख जाता है। ठीक है, कभी कभी आपको एक इजी क्वेश्चन भी दिख जाता है, कभी कभी आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी दिख जाता है इनमें से। तो आपको देखो, आप इसको करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा इनको आप बोर्ड लेवल पे कर लीजिए और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को आप इजी कैटेगरी में डाल सकते हैं। इसको आप पहले स्टार्ट कर दें। अगर आप अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं, स्मार्टली करना चाह रहे हैं, तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, अच्छी प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में इस वाले यूनिट से बनने के क्वेश्चन ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है और इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि आप यहाँ पे इजीली +4 लिख सकते हैं। रही बात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक सीक्वेंस की, क्वेश्चन इसमें से भी इजी आता है यार, थोड़ा कंसेप्चुअल आ जाता है, स्पेशली सीक्वेंस सीरीज से थोड़ा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। क्वाड्रेटिक का इजी आता है, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है। तो आप इसको कंसेप्चुअल भी मान सकते हैं और इजी भी मान सकते हैं। तो अब इन 3 यूनिट्स में से मैं हमेशा एक ना एक कोई क्वेश्चन करके जरूर आ जाता, भले वो क्वाड्रेटिक का, सीक्वेंस का या कॉम्प्लेक्स नंबर का होता था, ज्यादातर वो सीक्वेंस सीरीज का ही होता था। तो मैं यहाँ पे ज्यादा आपके मार्क्स नहीं मानता हूँ, +4 मानता हूँ। आपको प्रैक्टिस भी करनी है तो इनकी एंड में करना, इसकी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की पहले कर लेना। अब आते हैं पीएनसी प्रोबेबिलिटी पे, जो आपका अलजेब्रा का तीसरा पार्ट होता है यार। इसमें थोड़ी सी एग्जाम में डिफिकल्ट आता है, तो इसको हम डिफिकल्ट में रख सकते हैं। डिफिकल्ट आते हैं, मोस्टली डिफिकल्ट आते हैं। एक आपका पीएनसी से आपको क्वेश्चन दिख जाता है, एक आपका प्रोबेबिलिटी से दिख जाता है, तो 2 क्वेश्चन में से आते हैं। 2 में से एक आसान होता है और एक डिफिकल्ट होता है, और आसान वाला भी इतना आसान नहीं होता। जो आपने प्रैक्टिस करी होगी, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखे होंगे, तभी आप बना पाएंगे, मतलब उसके अलावा नहीं बना पाएंगे। तो अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करिए तो सही है, वरना आप इस पीएनसी प्रोबेबिलिटी को दूर से छोड़ सकते हैं, नमस्ते करके आगे बढ़ सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, देखो जितनी मैंने सब्जेक्ट की बात करी, जितने भी टॉपिक की बात करी, जो आपको छोड़ने हैं उसका ये मतलब नहीं है आप बिल्कुल किताब बंद कर दें, उनका एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करें। ऐसा नहीं है यार, उनके आपको वन शॉट देखने हैं, थोड़ी कम प्रैक्टिस करनी है, लेकिन प्रैक्टिस उनकी भी करनी है। क्योंकि अगर आप इनडेफिनेट छोड़ देंगे बिल्कुल ही, तो आपसे ना तो डेफिनेट हिलेगा, ना एरिया हिलेगा, और इनइक्वालिटीज तो बिल्कुल नहीं हिलेगी। तो आपको बेसिक बोर्ड लेवल का यार इनडेफिनेट कर लेना है, इन पे प्रैक्टिस करके इन पे थोड़े ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इनकी एग्जाम में बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो समझ गए मेरा कहने का क्या मतलब है चैप्टर छोड़ने से। यार अब आ जाते हैं अपना वेक्टर 3D पे। तो आपने यहाँ पीएनसी प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया, अब आ जाते हैं एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स होते हैं हमारे वेक्टर 3D, स्टैटिस्टिक्स, एमआर एंड हाइट एंड डिस्टेंस। देखो ध्यान से देखना, फ्री के मार्क्स होते हैं भाई, ये वेक्टर 3D के 2 क्वेश्चन बनते हैं, और इवन 3 भी बन जाते हैं, कभी कभी 4 भी बन गए हैं। तो आप मैं फिर भी 3 लेके चल लेता हूँ, 3 में से दोनों बहुत ईजी होते हैं। तो +8 आप इजीली मान सकते हैं, +8 बहुत आराम से +8 ला सकते हैं। वेक्टर का सीधा एप्लीकेशन आ जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कर जाओ, 3D के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर जाओ, और अच्छे से करो, या वन शॉट से मत करो। वेक्टर 3D को किसी डिटेल्ड लेक्चर देख लो, या बुक्स वगैरह से थ्योरी वगैरह पढ़ लो, और इससे आप आराम से +8 मार्क्स बना सकते हो। बता रहा हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भले ही आते हैं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ एक पॉइंट, लेंथी जरूर आता है, लेकिन आप इजिली +8 नंबर ला सकते हो, खाली वेक्टर 3D, जो कि हमारा एक्स्ट्रा टॉपिक्स में आता है। तीसरे आते हैं स्टेट्स, एमआर, हाइट एंड डिस्टेंस। तीनों ही लेंथी आने लगे भाई। पहले क्या होता था 2019-20 में बहुत इजी क्वेश्चन फ्री के मार्क्स होते थे, यहाँ से और यहाँ से फ्री के मार्क्स होते थे। अब दोनों ही टॉपिक थोड़े लेंथी आने लगे हैं, ठीक है। तो इनमें लेकिन आप प्रैक्टिस बहुत, अगर ये ऐसे क्वेश्चन है कि आप प्रैक्टिस ना भी करो, एग्जाम में इंप्रोवाइज कर लो, 3-3, 4-4 मिनट दे दो तीनों क्वेश्चन को, तो आपका क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन यार आपको थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी रखनी पड़ेगी। मैं मान के चल रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स का आप क्वेश्चन बना लेंगे, एमआर का आप बना लेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का बना लेंगे, 3 में से आप 2 तो एटलीस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे ठीक है, +2 में जरूर लिख दूंगा, +8 में जरूर लिख दूंगा। मैं ऐसा मान के नहीं चल रहा, आपको +8 डालने की जरूरत नहीं है, आप एक क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि कभी कभी 2 ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपका काम बन सकता है यार। अब देखो जरा कैलकुलेट करते हैं, जोड़ना शुरू करते हैं। हमने 12 नंबर यहाँ बना लिए, जो कि बहुत ईजी होते हैं बनाने। 16 नंबर यहाँ बना लिए हमने, ठीक है। हमने स्ट्रेट लाइन सर्कल का हमने छोड़ दिया, क्योंकि क्वेश्चन हमें बनेगा नहीं। +8 नंबर हमने यहाँ बना लिए,
और आपने यहाँ तो छोड़ दिया, चलो एक क्वेश्चन आपने यहाँ कर लिया, +4 हमने यहाँ बना लिए, +4 आपने यहाँ बना लिए, 8 8 16 आपने बना लिया, 16 4 20 नंबर आपने इन टोटल टॉपिक से बना लिए। जरा नंबर जोड़ो जरा, 12 8 12 8 20 20 20 40 40 20 60 नंबर। देख रहे हो, इतना मैंने आपको खुली छूट दे दी कि भाई आप टीएनसी प्रोबेबिलिटी छोड़ दो, ठीक है, आप स्ट्रेट लाइन सर्कल छोड़ दो, आप सीएन क्वाड्रेटिक सीक्वेंस भी छोड़ सकते हो, आप इंटीग्रेशन का इंडेफिनेट भी हल्का सा रख सकते हो, फंक्शन छोड़ सकते हो, आप स्टैटिस्टिक्स में लेजेंड छोड़ सकते हो। तो भाई आपको मैंने इतना स्कोप दे दिया, तब भी आप 60 नंबर लेके आ रहे हो भाई, 20 सही जोड़े ना मैंने, तब भी आप 60 नंबर जोड़ के लेके आ रहे हो, और आपकी 60 नंबर बता रहा हूं मैं 98 परसेंटाइल मैथ्स में बन जाएगी। समझ रहे हो, बच्चे घबरा जाते हैं कि भैया 100 नंबर लाने, कोर्स इतना सारा है। अरे भाई स्मार्टली करे यार, थोड़ा कम टाइम दे दे मैथ्स को, क्या हो गया, आपने नंबर फिजिक्स में और केमिस्ट्री में लेके आ। पर्सनली मैंने ये करा है, बहुत लोग ये करते हैं क्योंकि थोड़ी डिफिकल्ट आती है, मैथ्स आपको मानना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस एक्स्ट्रा लगनी पड़ती है। अभी हमारे पास ये नहीं, इतना टाइम नहीं है कि हम 150 क्वेश्चन एक चैप्टर की प्रैक्टिस करें। अगर आप 150 क्वेश्चन करोगे तो आपका चैप्टर तो बन ही जाएगा, क्योंकि उससे बाहर क्या जाएगा यार, 150 क्वेश्चन के बाहर क्या ही क्वेश्चन देंगे वो लोग, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई है, यहाँ पे खत्म करते हैं आज का वीडियो। फिर समझ गए होगे मैंने क्या बोला यार, एक सब्जेक्ट को थोड़ा हल्का रख दो, बाकी दोनों को अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करो। मैंने भी यही करा है, संकल्प जो हमारा दूसरे चैनल पे, हमारे चैनल पे दूसरा बंदा, उसने भी यार यही करा है, तुम लोग भी यही करो अगर तुम्हारी मैथ्स वीक है तो। चलो यार खत्म करते हैं आज का वीडियो। दिस इज प्रताप सिंह फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र, साइनिंग ऑफ।